नमस्कार साथियों, मेरा नाम वीना कपिल है। आज हम विकलांगता पर चर्चा करेंगे। टांग की विकलांगता के लिए मैंने 4 सूत्र स्क्रीन पर दिए हैं। जिन साथियों को पहले से ही ज्योतिष का ज्ञान है वे तो 1 मिनट में इसे देखकर जान जाएंगे, लेकिन जिन्हें अभी ज्योतिष के बारे में ज्यादा नहीं पता, ये वीडियो उनके लिए है। चलिए इसे कुंडली पर समझते हैं। इस कुंडली में कोई भी अंक नहीं लिखा हुआ, अर्थात ये किसी भी लगन की कुंडली हो सकती है। हमें केवल भाव पर ध्यान देना है कि किस भाव में कौन सा ग्रह होगा, तो लंगड़ेपन का योग अर्थात टांग से संबंधित विकलांगता का योग बन जाता है। प्रथम सूत्र के अनुसार यदि बुध शनि राहु इकट्ठे दशम भाव में बैठे होंगे तो विकलांगता का योग बनाएंगे। इस नियम को अब कुंडली पर समझेंगे। साथियों, ये कुंडली का दशम भाव है। किसी भी लगन की कुंडली हो सकती है। सभी लगन कुंडलियों में यही स्थान दशम भाव कहलाता है। यदि किसी भी कुंडली में इस दशम भाव में बुध शनि राहु तीनों की युति हो तो पैर कटने या लंगड़ापन होने का ये प्रमुख योग बनेगा। अब दूसरे सूत्र के बारे में समझेंगे। दूसरे सूत्र के अनुसार चंद्रमा और मंगल यदि छठे भाव में हो और सूर्य व्यय भाव में हो तब टांग की विकलांगता का योग बनेगा। साथियों, ये कुंडली का छठा भाव है। इसमें कोई भी राशि हो सकती है, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा। और ये कुंडली का 12वां भाव है। इसे व्यय भाव भी कहते हैं। यदि कुंडली के छठे भाव में चंद्र मंगल दोनों बैठे हो, जुति में हो, और इस व्यय भाव में सूर्य बैठा हो, ये स्थिति भी लंगड़ेपन का योग बनाएगी। साथियों, ज्योतिष क्योरी चैनल पर आपका बिना एक पल भी वेस्ट किए आपको टू द पॉइंट सही जानकारी दी जाती है। इसके अतिरिक्त आप अपनी कुंडली का निशुल्क विश्लेषण भी करवा सकते हैं। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस अपने नाम के साथ सही रोशनी में खींची हुई अपने दोनों हाथों की तस्वीर व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। पूरी जानकारी आप फिर ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। आप अपने विषय में जो भी जानना चाहते हैं वह स्पष्ट रूप में प्रश्न के रूप में लिख दे। तीसरे सूत्र पर अब बात करेंगे। तीसरे सूत्र के अनुसार यदि किसी की कुंडली में सूर्य मंगल शनि तीनों ही इकट्ठे युति में छठे भाव में बैठे हों, अर्थात इस भाव में इकट्ठे बैठे हों, तब भी टांग की विकलांगता के योग बनेंगे। अब जानते हैं चौथा सूत्र। इस सूत्र में आपको राशियों की जरूरत पड़ने वाली है और उनके स्वामी ग्रहों को जानने की भी आवश्यकता होगी। इसलिए मैं आपकी सुविधा के लिए स्क्रीन पर एक सूची दे रही हूं। आप अपनी कुंडली को सामने रख लीजिए और देखें कि जो भाव मैं बता रही हूं वहां पर कौन सा अंक लिखा है। वह अंक इस सूची के अनुसार देखें कि कौन सी राशि के लिए निर्धारित है। अब इसी सूची में देखें कि उस राशि का स्वामी कौन सा ग्रह बन रहा है। हमारा चौथा सूत्र है कि अष्टमेश और नवमेश दोनों नवम भाव में युति में बैठे हों तथा पाप ग्रहों से दृष्ट भी हों। साथियों, ये कुंडली का अष्टम भाव है और ये कुंडली का नवम भाव है। अष्टम भाव में जो राशि लिखी होती है उसके स्वामी को ही अष्टमेश कहा जाता है। इसी तरह नवम भाव में जो राशि लिखी होगी उसके स्वामी को ही नवमेश कहेंगे। स्क्रीन पर किस राशि का स्वामी कौन सा ग्रह बनता है, इस लिस्ट की सहायता से आपने अब तक देख लिया होगा। अब आप देखें कि क्या 8वें भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी या दोनों इस वाले भाव में अर्थात नवम भाव में इकट्ठे बैठे हैं। यदि दोनों नवम भाव में बैठे हैं और इन पर राहु केतु शनि मंगल इत्यादि पाप ग्रहों की दृष्टि भी हो तब पैर के कटने का या लंगड़ापन होने का योग बनेगा। ध्यान रहे कि जो मैंने अभी 2 स्थितियां बताई हैं, ये दोनों स्थितियां एक साथ होनी चाहिए। साथियों, अभी हमने टांग की विकलांगता के बारे में जाना। अब हम जानेंगे क्या कुंडली में हाथ कटने का अथवा हाथ की विकलांगता का योग भी होता है। इसके लिए स्क्रीन पर 2 सूत्र दे रहे हूं। प्रथम सूत्र के अनुसार अष्टम भाव में या फिर व्यय भाव में सूर्य हो, तीसरे भाव में या नवम भाव में गुरु शनि दोनों की युति हो, और दूसरा सूत्र है कि 10वें भाव में गुरु हो और 8वें भाव में शनि। चलिए इन्हें भी
कुंडली पर लगाकर समझते हैं। इन दोनों प्रकार की ग्रह स्थितियों में व्यक्ति को हाथ की विकलांगता का सामना करना पड़ता है। प्रथम सूत्र को समझेंगे। साथियों, कुंडली की तरफ ध्यान दें। ये कुंडली का अष्टम भाव है और ये कुंडली का व्यय भाव है। ये तीसरा भाव है और ये नवम भाव है। अब यदि अष्टम भाव में या इस वाले भाव में अर्थात व्यय भाव में, इन दोनों में से किसी एक भाव में यदि सूर्य विराजमान है और ठीक उसी समय गुरु और शनि दोनों इकट्ठे इस भाव में अर्थात तीसरे भाव में बैठ जाएं अथवा इस भाव में अर्थात नवम भाव में बैठ जाएं। कहने का मतलब है कि इन दोनों में से किसी एक भाव में, जहां तो वो तीसरे भाव में हो या फिर नवम भाव में हो, लेकिन गुरु और शनि दोनों इकट्ठे बैठे होने चाहिए और उस समय सूर्य या तो 8वें भाव में हो या फिर व्यय भाव में हो। ऐसी स्थिति में जातक को हाथ की विकलांगता का सामना करना पड़ेगा। प्रथम सूत्र आपने समझ लिया। अब चलते हैं दूसरे सूत्र की तरफ। दूसरा सूत्र है कि गुरु दशम में और शनि 8वें भाव में हो। दूसरे सूत्र के अनुसार किसी की भी कुंडली में इस स्थान पर अर्थात दशम भाव में गुरु होना चाहिए और शनि इस भाव में अर्थात 8वें भाव में होने चाहिए। अगर ये दोनों चीजें हैं कि गुरु दशम भाव में और शनि 8वें भाव में, तब भी हाथ कटने का या फिर हाथ की विकलांगता का योग बनेगा, या नहीं तो किसी और तरह विकलांग हो सकता है। यदि जानकारी आपको पसंद आ रही हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए। वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आज के लिए तो बस इतना ही। जल्द ही मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। ओम नमः शिवाय।